जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पशुओं को दिए जाने वाले पोषण कि पशुओं को कैसे पोषण दिया जाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस हिसाब से दिया जाना चाहिए और ये पोषण पशु में क्या काम आते हैं। इन सभी बातों की इस वीडियो में करने वाले हैं चर्चा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि पशु पोषण की है क्या, इसकी परिभाषा है क्या। तो विज्ञान की भाषा का जिसमें पशुओं के लिए आवश्यक पदार्थ और उसमें उपस्थित तत्व जो कि शारीरिक की वृद्धि, स्वास्थ्य, उत्पादन और प्रजनन के लिए आवश्यक हो, ऐसे पदार्थों को पशु पोषण कहते हैं। कुल मिलाकर के कि ऐसे पदार्थ जो कि पशु की वृद्धि, स्वास्थ्य, उत्पादन और प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं, ऐसे पदार्थों को पोषण कहते हैं। सीधी सी बात है। अब इसके जनक कौन है? तो जनक है एंटोनियो लॉरेंट लेवाइजियर। अब दो टर्म आते हैं, एक आता है राशन जिसको खुराक कहते हैं और एक आता है डाइट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पशुओं को 24 घंटे में दिए जाने वाला भोजन की मात्रा उसको तो हम कहते हैं आहार, और 24 घंटे के भीतर या 24 घंटे के दौरान जो भी ग्रहण कर रहा है वो आता है उसके खुराक। दोनों में डिफरेंस है। देखिए 24 घंटे में दिए जाने वाले भोजन की मात्रा, इसमें सिर्फ भोजन की मात्रा आ रही है कि पशु को कितना भोजन दिया जा रहा है, उसको तो कह देंगे आहार। लेकिन डाइट में वो सारी बातें आ जाती है कि जैसे उसको एक्स्ट्रा और भी जो जैसे पानी दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, खाने में दाना दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आ जाती है उसकी डाइट में, खुराक में। कितना पानी दे रहा है, कितना दाना देना है, कितना चारा देना है, ये सारी चीज़ें उसकी डाइट में आ जाती है। जबकि ओनली भोजन की मात्रा की बात करें तो 24 घंटे में जो उसको भोजन दिया जाता है जनरली रख रखाव वाला, तो उसको हम आहार कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि राशन के बारे में कि राशन कितने प्रकार के होते हैं। तो राशन टोटली 4 प्रकार के होते हैं। मेंटेनेंस राशन जिसको रखरखाव राशन के नाम से भी जानते हैं, दूसरा है प्रोडक्शन राशन जिसको उत्पादन राशन के नाम से जानते हैं, तीसरा बैलेंस राशन यानी संतुलित राशन, और चौथा है प्रेगनेंसी राशन यानी कि गाभिन पशु का राशन। अब इन चारों के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। लेते हैं एक एक राशन को। सबसे पहले बात करते हैं रखरखाव राशन के बारे में कि जिसको हम मेंटेनेंस राशन के नाम से जानते हैं। ये वो राशन है जो कि सभी पशुओं में दिया जाता है, जैसे चाहे वो नर हो या मादा हो, बच्चा है हो या बूढ़ा हो, सभी को जो पशु को जो राशन दिया जाता है वो रखरखाव राशन या मेंटेनेंस राशन के नाम से जाना जाता है। और ये राशन शरीर की वृद्धि और उत्कों की वृद्धि और जो उपापचय क्रिया है ये सही रूप से कार्य करे, इसके लिए ये राशन दिया जाता है। जैसे कि एक वयस्क गाय को 1 किलो प्रतिदिन रखरखाव राशन देना चाहिए। 1 किलो तो पर डे उसको भोजन मिलना ही मिलना चाहिए। जनरली ये जो बात आती है ये रखरखाव राशन के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। दूसरा जो आता है संतुलित राशन। संतुलित राशन को जनरली ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इसमें पोषक तत्वों के आधार पर भोजन दिया जाता है कि बेयार जिसमें सभी पोषक तत्वों की मात्रा और अनुपात पशु की आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में हो, जिससे कि पशु अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सके। ऐसे राशन को संतुलित राशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक गाय है, उसमें 15 से 17% क्रूड प्रोटीन होना चाहिए यानी कि सीपी होना चाहिए, और 18 से 72% टीडीएन होना चाहिए, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट होना चाहिए। तो जब उसमें पोषक तत्वों को ध्यान में रख करके भोजन दिया जाता है तो ऐसे भोजन को या ऐसे राशन को संतुलित राशन के नाम से जानते हैं, और ये राशन पशु अपनी सभी जरूरतों को पूरा करता है। अगली बात करें तो अगला है उत्पादन राशन। अब उत्पादन राशन होता क्या है? प्रोडक्शन राशन जिसको कहते हैं, ये पशु में उत्पादकता या उत्पादन के आधार पर दिया जाता है कि पशु कितना दूध देती है, या भेड़ है कितना ऊन देती है, मुर्गी कितना अंडा देती है या मांस देती है, इनके आधार पर ये राशन दिया जाना चाहिए। जो पशु जिसके लिए पाला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको कितना खाना देना चाहिए, कितना राशन देना चाहिए,
उसको हम कहते हैं उत्पादन राशन। नाम से पता चल रहा है, जैसे कि एक दूध देने वाली गाय है, उसको दूध देने के लिए 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना दिया जाना चाहिए। ऐसे कि भेड़ है जो ऊन देती है, उसके लिए सल्फर और कॉपर ये स्पेशली उसके खाने में होना चाहिए, जिससे कि ऊन की गुणवत्ता बनी रहे। मुर्गी की बात करें तो मुर्गी मांस और अंडा दोनों के लिए पाली जाती है। तो जो मांस देने वाली मुर्गी है, यानी कि जिसको मांस के पर्पज से पाला जाता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, जबकि जिसको अंडे उत्पादन की ये पाला जा रहा है उसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होनी चाहिए। दोनों बातों को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि गाभिन पशु का राशन, यानी कि ऐसी गाय जो ब्याने वाली है या ऐसे पशु जो ब्याने वाले हैं, उसके लिए राशन किस आधार पर दिया जाना चाहिए। तो ऐसा राशन जो गाभिन पशु को दिया जाता है, और ये किसके लिए दिया जाता है, भ्रूण और बच्चे का निर्माण सही तरीके से हो इसके लिए, तथा ब्याने के बाद पशु में जो दूध का उत्पादन है ये भी ठीक प्रकार से हो या सामान्य हो, इसके लिए ये राशन दिया जाना चाहिए। जैसे गाभिन पशु को 550 ग्राम दाना दिया जाना चाहिए प्रतिदिन। किसके लिए, जिससे कि उसको भ्रूण का और बच्चे का विकास हो सके आसानी से, और ब्याने के बाद पशु का जो दूध है ये सामान्य हो सके। अब ये चारों प्रकार के राशन मैंने बता दिए। कुछ एक कॉन्सेंट्रेट फॉर्मेशन है, कुछ कंबाइनेशन है कि जो कि पशुओं में होने ही चाहिए। जैसे कि एक पशु के आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों तत्व होने चाहिए। इनका कॉम्बिनेशंस यहाँ पे मैंने दिया है कि एक पशु है, इसमें लगभग 55% कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, 30% प्रोटीन और 15% वसा। कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम गेहूं की चापड़ दे सकते हैं, बाजरे का दलिया दे सकते हैं, मक्के का दलिया दे सकते हैं, जई का दलिया दे सकते हैं, जी का दलिया दे सकते हैं, चावल का दलिया दे सकते हैं। तो ये दलिए दे सकते हैं, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन है कि गेहूं की चापड़ के साथ हम मूंग चूरमी कोरमा देंगे, बाजरे के साथ मोठ पूरी कोरमा देंगे, मक्के के साथ ग्वार चूरी कोरमा देंगे, जई की दलिए के साथ चना चूरी कोरमा, जौ के दलिए के साथ सोयाबीन पूरी कोरमा, और राइस के साथ राइस पॉलिश। इसके अलावा बसा के रूप में भी गेहूं की चापड़ देंगे तो उसमें ऑयल केक्स, गेहूं या बाजरे का जो दलिया है उसके साथ ऑयल केक चलता है। इसके अलावा मक्के का दलिया है, वहाँ पे हम सरसों दे सकते हैं, जई का दलिया है तो मूंगफली दे सकते हैं, जौ का दलिया है तो कपास दे सकते हैं, और चावल है तो चावल से रिलेटेड है डी ऑयल राइस ब्रेन, जिसको DORP के नाम से दे सकते हैं। तो ये कुछ कंबाइनेशन थे, कॉन्सेंट्रेट कंबाइनेशंस। इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो अनाज दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम अनाज देंगे, ये अनाज की मात्रा लगभग 45 से 50% होनी ही चाहिए। इसके अलावा ऑयल मिल्स, जो तेलीय खाना होता है, वो कम से कम 25 से 50% के आसपास होना चाहिए, इतना बनता है। इसके अलावा सीरियल बाई प्रोडक्ट 18 से 20% होना चाहिए, और मिनरल्स उसमें कम से कम 2.5% से 30% तक उसमें मिनरल्स होने चाहिए। ये एक पशु के खाने में जरूरी है नॉर्मली। अब हम बात करते हैं मिल्क प्रोडक्शन वाले पशुओं के लिए हम दूध के लिए क्या हमको देना चाहिए, किन न्यूट्रिएंट का ध्यान रखना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि जो दूध देने वाले पशु हैं उसमें दूध की मात्रा के आधार पर हम दूध में जो बसा है, दूध की मात्रा नहीं, दूध में जो बसा है उनके आधार पर हम DCP और TDN को ध्यान में रख करके उसके अनुसार ही हम DCP और TDN को देंगे। ये दो ऐसे पोषक तत्व हैं, DCP डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन और TDN टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट। इनको देंगे किनको, दूध देने वाले पशुओं को। और किसके आधार पर देंगे, दूध में उपस्थित वसा के आधार पर देने वाले हैं।
तो ऐसे पशु जिसकी दूध में 3% फैट है, फैट माना वसा, तो ऐसे पशुओं को हम 40 ग्राम डीसीपी देंगे, डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन, और 0.0270 किलो, यानी कि इसको यदि ग्राम में कन्वर्ट करें तो 270 ग्राम उसको टीडीएन देंगे। कब? जब उसके दूध में 3% वसा हो। यदि 4% है तो उसी हिसाब से ये बढ़ जाएगी क्वांटिटी। 4% है तो 51 ग्राम डीसीपी और 315 ग्राम किलो को हमने कन्वर्ट कर लिया, 315 ग्राम टीडीएन देंगे। वैसे 5% है तो 57 ग्राम उसको डीसीपी और 370 ग्राम उसको टीडीएन। ऐसे 6% बसा है तो 63 ग्राम उसको डीसीपी और 410 ग्राम उसको टीडीएन देंगे। तो ये टेबल आपको जनरली ध्यान में रखने की, कितना फैट होना चाहिए उसके लिए डीसीपी और टीडीएन की क्या परसेंटेज होने वाली है, क्या मात्रा होने वाली है, किसके लिए? दूध देने वाले पशुओं के लिए। अब बात करते हैं बछड़ों के लिए, उनके लिए क्या हमको खाने के लिए देना चाहिए। तो जनरली बछड़ा जब 1 से 5 दिन का होता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रम देना चाहिए। कोलेस्ट्रम क्या होता है? जो पशु ब्याता है उसका जो पहला दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। तो जो बछड़े होते हैं उसको 1 से 5 दिन के अंदर उसको गाय का दूध ही देना चाहिए, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसके बाद 6 से 40 के दिन उसको दूध ही पिलाना चाहिए। मिल्क रिप्लेसर उसको 40 से 90 दिन के अंदर, और काल्प स्टार्टर उसको 2 से 90 दिन के 2 सप्ताह से लेकर के 90 दिन के अंदर उसको काल्प स्टार्टर स्टार्ट कर देना चाहिए। ये बछड़े का जनरली खाना होता है। अभी हम एक एक के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम कोलेस्ट्रम के बारे में देख लेते हैं। कोलेस्ट्रम होता क्या है? तो कोलेस्ट्रम जो पहला दूध होता है गाय के ब्याने के बाद, जो पहला दूध होता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। और नवजात बछड़े को 1 से 5 दिन तक हमको कोलेस्ट्रम ही पिलाया जाना चाहिए। और ये मात्रा जो बछड़ा है उसमें शरीर के भाग का 10% होनी चाहिए। इतना तो उसको कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए कि जितना उसका भाग है उसका 10% की मात्रा कोलेस्ट्रम की होनी चाहिए। अब कोलेस्ट्रम के फायदे क्या हैं, क्यों हम कोलेस्ट्रम पिलाते हैं? कई जगह गाँवों में देखा जाता है कि दूध उसको कम पिलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको दूध पिलाना चाहिए। और उसके क्या क्या फ़ायदे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कोलेस्ट्रॉम में इम्यूनोग्लोबिन रहता है। क्या रहता है? इम्यूनोग्लोबिन। और ये इम्यूनोग्लोबिन बाइग्लोबिन के रूप में रहता है। अब इम्यूनोग्लोबिन काम क्या करता है? इम्यूनोग्लोबिन नवजात बछड़े में रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाता है। पहला काम तो ये हो गया कोलेस्ट्रम का कि बछड़े में रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाना। दूसरा, कोलेस्ट्रम की जो प्रकृति होती है ये लैक्टेटिव और परगेटिव होती है। कैसी प्रकृति होती है? लैक्टेटिव और परगेटिव प्रकृति होती है, जो कि बछड़े में फर्स्ट फेसेज को बढ़ाकर निकालने में मदद करता है। कैसी प्रकृति होती है? लैक्सेटिव और प्रोग्रेटिव होती है, जो कि बछड़े के फर्स्ट फेसेज को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रम में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है? नवजात बच्चे में उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। इसके अलावा विटामिन डी भी होता है, जो कि कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। तो ये कोलेस्ट्रॉम में होने जो विद्वान है और ये क्या काम करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये है कि एक तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, दूसरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन डी होता है, और इसकी प्रकृति लैक्टेटिव और परगेटिव प्रकार की होती है। ये 4-5 बातें आपको कोलेस्ट्रॉम से संबंधित ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं भेड़ों की, कि भेड़ों को किस हिसाब से राशन दिया जाना चाहिए। तो भेड़ों को हम अलग अलग हिसाब से देंगे। एक तो जैसे बच्चे हैं, बच्चों के लिए कैसे राशन दिया जाना चाहिए। भेड़ों को ऊन
भी प्राप्त होती है भेड़ों से, तो अच्छी ऊन प्राप्त करने के लिए उसको किस प्रकार का राशन दिया जाना चाहिए, तो अलग अलग हिसाब से उसको राशन दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रीप फीडिंग की। क्रीप फीडिंग के लिए भेड़ों को किस प्रकार से राशन दिया जाना चाहिए। जो भेड़ के बच्चे, क्रीप कहते हैं भेड़ के बच्चे को, तो भेड़ के बच्चों को प्रोटीन युक्त राशन 10 दिन की उम्र से 90 दिन तक उसको एक पशुपालक देता है कि 10 दिन से 90 दिन तक का, ठीक है। किस लिए देता है, ताकि उनकी शारीरिक वृद्धि अच्छी हो सकता है। इसको हम क्रीप फीडिंग कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन देता है 10 से 90 दिन के अंदर, उसको हम क्रीप फीडिंग कहते हैं। अब ये भेड़ के बच्चे 10 दिन से और बीनिंग तक अच्छी गुणवत्ता वाले फलीदार चारे के साथ, देखो इसमें देना क्या है, फलीदार चारा देना है, और इसके साथ में 50 से 100 ग्राम कंसंट्रेट मिक्सचर जिसमें नमक और मिनरल दोनों मिला करके देना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में आ गई। किसके लिए, क्रीप फीडिंग के लिए, यानी कि भेड़ के बच्चे को। कब, 10 से 90 दिन तक। 10 दिन से इसको स्टार्ट कर देना चाहिए कि फलीदार चारे के साथ साथ उसको 50 से 100 ग्राम कंसंट्रेट मिक्सचर, उसमें मिनरल्स होने चाहिए, नमक होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखना। अब बात करते हैं कि प्रजनन के लिए भेड़ को, यदि बछड़े को जन्म दे रही है तो उसके लिए उससे पहले जो विशेष प्रकार का आहार दिया जाता है, प्रजनन से 3-4 सप्ताह से पहले उसे विशेष प्रकार का जो राशन देते हैं, जिससे कि उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ सके और अंडाशय में एक विशेष अंडाशय में एक से ज़्यादा पोटिकाएं परिपक्व हो सके, ताकि भेड़ प्रसव में एक से ज़्यादा बच्चे पैदा हो सकें। इसे हम कहते हैं फ्लैशिंग राशन। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना, फ्लैशिंग राशन होता क्या है। ये भेड़ के राशन से संबंधित एक तत्व है, फ्लैशिंग राशन। फ्लैशिंग किसको कहते हैं, जो प्रजनन से 3-4 सप्ताह पूर्व भेड़ को दिया जाता है, उसको फ्लैशिंग कहते हैं। किसके लिए दिया जाता है, भेड़ की प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए, या फिर अंडाशय से एक से ज्यादा पुटिकाएं निकले, जिससे कि एक से ज्यादा बच्चे पैदा हो सके, इसके लिए ये राशन दिया जाता है, इसे हम फ्लैशिंग कहते हैं। अब ये दिया कितना जाना चाहिए, तो ये 250 ग्राम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और इसके अलावा हम उसको 50 ग्राम अच्छे गुणवत्ता वाली घास दे सकते हैं पर भेड़ पर 3-4 दिन के लिए। कब देना चाहिए, प्रजनन से 1 सप्ताह पूर्व। अब मेंढे मतलब नर भेड़ जिसको कहते हैं, प्रजनन के लिए काम में लिए जाते हैं, उसको 8 सप्ताह पूर्व विशेष राशन दिया जाना चाहिए, जिससे कि प्रजनन राशन कहते हैं। इसके अलावा यदि खुला चारा उपलब्ध नहीं है तो भेड़ को 300 से 400 ग्राम कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर देना चाहिए प्रतिदिन सूखे चारे के साथ में। और जन्म के समय स्वस्थ मेमने का वजन लगभग 2 से 3 किलो होना चाहिए। आगे बात करते हैं स्टीमिंग अप। स्टीमिंग अप क्या होता है कि गर्भकाल के अंतिम आधे समय में विशेष दाना मिक्सचर देना, उसको स्टीमिंग अप कहते हैं। और ये कितना दिया जाना चाहिए, ये 150 से 250 ग्राम पर डे और 8-9 घंटे तक ये दिया जाना चाहिए। इतना तो राशन देना चाहिए, 150 से 250 ग्राम पर डे, ठीक है। कब देना चाहिए, 8-9 घंटे बाद, यानी कि 8-9 घंटे जब वो चारगाह से चरने आ जाए उसके बाद में कम से कम उसको 150 से 200 ग्राम पर डे डोज उसको दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं बकरियों के राशन। तो बकरियों के राशन में हम बात करते हैं कोलेस्ट्रम, जो बछड़े होते हैं उसको कोलेस्ट्रम दिया जाना चाहिए और ये वेट के हिसाब से दिया जाना चाहिए। कितना, ये 100 ml पर kg, यानी कि यदि किसी जो बकरी का बच्चा है उसका वजन यदि 1 किलो है तो उसको 100 ml देना चाहिए, पर किलो के हिसाब से 100 ml कोलेस्ट्रम दिया जाना चाहिए।
अब दूसरा एक टर्म होता है निबिंग ऑफ ग्रास। निबिंग ऑफ ग्रास क्या है कि जन्म से 15 दिन के बाद बच्चे के पास बच्चे के पास पकड़ने हेतु माँ के साथ छोड़ देते हैं, जिसे कि निबिंग ऑफ ग्रास कहते हैं, घास पकड़ने के लिए। यानी कि जो बकरी का बच्चा है उसको बकरी के साथ छोड़ देते हैं ताकि वो घास खा सकते हैं, इसे ही निबिंग ऑफ ग्रास कहते हैं। अब इसके बाद आता है क्रीप राशन। क्रीप राशन, इसमें हम देते हैं 22% तो प्रोटीन, इसके अलावा पिसा हुआ मक्का 40%, मूंगफली की खल 30% और व्हीट ब्रेन लगभग 10% और मोलासेज 5% और नमक 1%, इतना हम क्रीप राशन के रूप में बकरी को देते हैं। अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट स्टॉक क्या होता है। रिप्लेसमेंट स्टॉक क्या होता है? जब बकरी का बच्चा 1 वर्ष का हो जाए तो प्रजनन हेतु उसको अलग कर दिया जाता है और इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट स्टॉक। अब एक गर्भित बकरी है, उसको क्या क्या खाना देना चाहिए कि गर्भित बकरी है उसको अंतिम 2 माह में 300 से 500 ग्राम दाना देना चाहिए, और एक वयस्क बकरी है उसको 50 केजी भार है, तो भार के लिए यदि उसको पाला गया है तो उसके लिए कम से कम 500 ग्राम राशन तो देना ही चाहिए, और इस राशन में 10 से 12% DCTP और 68 से 70% TDN होना चाहिए। ऐसे ही दुधारू बकरियों की बात हमने पहले भी बता दी कि 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना देना चाहिए, और प्रसव से 2 माह पहले 500 ग्राम अतिरिक्त राशन देना चाहिए। आगे बात करते हैं वयस्क बकरी का राशन। जो एक वयस्क बकरी है उसको क्या क्या दिया जाना चाहिए, तो उसको हम 3 प्रकार का राशन देते हैं। एक तो मेंटेनेंस राशन, दूसरा प्रोडक्शन राशन और तीसरा प्रेगनेंसी राशन। अब देखिए मेंटेनेंस राशन तो वेट के हिसाब से दिया जाता है कि 250 ग्राम पर 50 केजी, यानी 50 किलो की यदि कोई बकरी है तो उसको कम से कम 250 ग्राम खाना तो पर डे मिलना चाहिए। ये उसका मेंटेनेंस राशन है। यदि प्रोडक्शन राशन यानी कि दूध देने वाली बकरी है तो दूध के अनुसार उसको क्या देना चाहिए, उसको 500 ग्राम पर केजी दूध के हिसाब से, मतलब 1 किलो दूध दे रही है तो 500 ग्राम और 2 किलो दूध दे रही है तो 1000 ग्राम, इतना राशन उसको दूध प्रोडक्शन के लिए अलग से देना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी राशन क्या होता है? प्रेगनेंसी राशन वो होता है जो कि बच्चे उत्पन्न करने से पहले उसको दिया जाता है, और ये 220 ग्राम पर डे उसको राशन दिया जाना चाहिए ब्याने से पहले। अब बात करते हैं सूअर की। इस सूअर को जो राशन दिया जाता है वो क्या देना चाहिए? सूअर को हम जनरली मांस के लिए पालते हैं तो इसमें पोषक तत्व होने चाहिए। तो सूअर का जो राशन है इसमें 16% प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्रीप फीडिंग, जो सूअर के बच्चे होते हैं इनको कितना दिया जाना चाहिए? 7 से 10 दिन 2 किलो भार तक का उसको राशन दिया जाना चाहिए, और विनिंग यानी कि उसको को कहते हैं 20 किलो भार तक उसको ग्रोवर राशन दिया जाना चाहिए, और 35 किलो से 70 किलो का भार है यदि किसी सूअर के बच्चे का या सूअर का, उसको फिनिशर राशन कहते हैं। ये तीनों राशन अलग अलग हैं। यहाँ तीनों का डिवाइडेशन कर दिया कि यदि उसका भार 20 किलो तक है तो उसको जो दिए जाने वाला राशन है उसको विनिंग राशन कहते हैं। 2 किलो भार तक का है तो क्रीप राशन, क्रीप फीडिंग में आ जाता है। 20 किलो भार तक का है तो विनिंग उसको कहते हैं, और इसको ग्रोवर राशन के नाम से भी जानते हैं। और 35 से 70 किलो का यदि भार है तो उसको हम फिनिशर राशन के नाम से जानते हैं। अब एक टर्म और आता है फ्लोइंग राशन। फ्लोइंग राशन क्या होता है
कि प्रसव के 4 से 15 दिन पहले, प्रसव जो होता है उससे 4 से 15 दिन पहले और प्रसव के बाद में जो हम गेहूं की चापड़ देते हैं उसको हम फ्रोइंग राशन कहते हैं। यह आपको टर्म ध्यान में रखना है। फ्रोइंग राशन होता क्या है? प्रसव से पहले और प्रसव के बाद में जो गेहूं की चापड़ दी जाती है उसको फ्रोइंग राशन के नाम से जानते हैं। तो ये थे पशु से संबंधित पोषक तत्व या राशन कि किस हिसाब से, किस पशु को किस हिसाब से राशन दिया जाना चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है।